अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, उसका नाम है लाइफ स्किल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। इसमें हम देखेंगे कि सेल्फ अवेयरनेस होता क्या है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और हम अपने आप में सेल्फ अवेयरनेस को कैसे एनहांस कर सकते हैं, कैसे उसकी एबिलिटी को अपने अंदर जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस जो है वो होता क्या है। Self-awareness is knowing one's internal state, preference, resources and intuitions. सेल्फ अवेयरनेस बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो इंटरनल स्टेट है उसमें हमारी इमोशंस है, हमारी फीलिंग्स आ जाती हैं, हमारी प्रेफरेंसेस, हमारी सोर्सेज, हमारी विशेस या ये सारी चीज़ें जो हमारे हमसे रिलेटेड हैं। ठीक है, इंटरनल स्टेट है हमारे, जो जितनी भी इंटरनल स्टेट, जो हमारे इमोशंस हैं, एंगर का है इमोशन है, चाहे हैप्पीनेस का इमोशन है, जितने भी इमोशंस हैं, ठीक है, उनको जानना कि हम उनके बारे में कितने अवेयर हैं, हम कितने सेल्फ अवेयर हैं, हमें अपने बारे में कितना पता है। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस इज द एबिलिटी टू फोकस ऑन योर सेल्फ एंड हाउ योर एक्शन, थॉट्स और इमोशन डू or don't align with your internal standards. If you're highly self-aware, you can objectively evaluate yourself, manage your emotions, align your behavior with your values and understood correctly how others perceive you. इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने बारे में सेल्फ अवेयर हैं, अगर आपको अपना पता है, अपने बारे में पता है, अपने इमोशंस का पता है, अपने थॉट्स का पता है, अपनी फीलिंग्स का पता है, अपने गुस्से का पता है, अपनी खुशी का पता है, अपनी एक्साइटमेंट का पता है, तो आपको पता होगा कि आप कैसे जो है ना अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आपके जो इंटरनल स्टैंडर्ड हैं आप उनके साथ कैसे अलाइन कर सकते हैं और कैसे नहीं कर सकते। ठीक है, आपको अपने बारे में पता होगा तो आप खुद को इवेल्युएट कर सकेंगे, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकेंगे, उन्हें मैनेज कर सकेंगे और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उन्हें रेगुलेट कर सकेंगे। ठीक है, और ये देखेंगे कि दूसरे आपको कैसे परसीव करते हैं, उनका क्या परसेप्शन है आपके बारे में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, सेल्फ अवेयरनेस इज सीइंग एंड रिकग्नाइजिंग वन सेल्फ इन अ मिरर। सेल्फ अवेयरनेस क्या है, एग्जाम्पल ये है कि जैसे हम खुद को शीशे में देखते हैं, ठीक है, तो हम कैसे नजर आते हैं खुद को, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हम हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस का मतलब ये है कि हमारी जो इंटरनल स्टेट्स हैं, जैसे कि हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग, हम उसको अपने अंदर कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, कैसे देखते हैं और हमें कितना पता है, हम कितने अवेयर हैं अपने इंटरनल स्टेट्स के बारे से। ठीक है, कितना हम अपने बारे में अवेयर हैं, हम कितना जानते हैं अपने बारे में। उसके बाद है वाई सेल्फ अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट, कि सेल्फ अवेयरनेस क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीजेज योर सोशल एबिलिटीज। ये हमारी सोशल एबिलिटीज ऐसे इंक्रीज करता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम बाहर गए हैं आउटिंग पे, ठीक है, वहाँ पे कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि हमें गुस्सा आता है, हम अपने बारे में सेल्फ अवेयर नहीं है और हम वहाँ पे एकदम से अपना एंगर जो है ना वो शो करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाएगा, जो ग्रुप होगा उसके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, वहाँ पे कोई भी इंजॉय नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमें अपने बारे में पता है, हम सेल्फ अवेयर हैं, हमें अपने एंगर का पता है, तो हम क्या करेंगे, उस टाइम पे अपने इमोशंस को हम कंट्रोल कर पाएंगे, हम उनको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उन्हें रेगुलेट कर लेंगे। इट प्रमोट वर्सेटैलिटी एंड ओपन माइंडनेस। इससे क्या होता है कि ओपन माइंडनेस आती है हमें, वर्सेटैलिटी को ये प्रमोट करता है। It promotes productivity, it improves leadership skills, it promotes overall objectivity, it helps to redirect your negative thoughts and emphasizes positive ones. It helps to build stronger relationship, it helps to communicate more effectively, it builds self-confidence and it promotes creativity. सेल्फ अवेयरनेस क्या करता है कि सेल्फ अवेयरनेस जो है हमारे लिए इतनी क्यों इम्पोर्टेंट है कि लीडरशिप क्वालिटीज हमें जो इम्प्रूव करता है, इससे हमारे अंदर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है, ऑब्जेक्टिविटी इंप्रूव होती है। ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है कि हम नॉन जजमेंटल होते हैं, ठीक है, जज नहीं कर रहे होते किसी को, और हम फेवरेटिज्म नहीं कर रहे होते। मतलब हम अगर दो जो लोग हैं उनके दरमियान में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो हम किसी को ना तो एक को फेवर करेंगे ना किसी दूसरे को फेवर करेंगे, बल्कि हम सिचुएशन को देखेंगे। ठीक है, ये हमें नेगेटिव, जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं उन्हें ख़त्म करता है और पॉजिटिव थॉट्स लाता है हमारे अंदर। हम हमारे जो कम्युनिटी है उसमें हमें कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, कम्युनिटी में रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करता है, हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो पैदा करता है और हमें क्रिएटिव बनाता है। जब हमें अपने बारे में पता होगा, हमें अपनी क्वालिटीज़ के बारे में पता होगा कि हम ये कर सकते हैं, हमारे अंदर क्या क्या क्रिएटिविटी है, तो हम
अपने काम को लेके ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, ठीक है, उसको ज़्यादा अच्छे से जो कर पाएंगे, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे, अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर पाएंगे, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस उनको रेगुलेट करना सीख जाएंगे, ठीक है। और ये हमें दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने में बहुत हेल्प आउट करता है कि हम दूसरों के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, इवन तो कि सबसे मेन जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने बारे में सेल्फ अवेयर हैं, हमें अपने बारे में पता है, ठीक है। उसके बाद है हाउ टू इनहेंस सेल्फ अवेयरनेस। हम अपने अंदर सेल्फ अवेयरनेस की क्वालिटीज को कैसे बिल्डअप कर सकते हैं या फिर उन्हें कैसे बढ़ा सकते हैं। तो some of the following ways to enhance self-awareness are, first one is pay attention to what bothers you about other people. सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपको क्या चीज़ आपको तंग कर रही है, क्या बॉदर कर रहा है आपको दूसरे लोगों के बारे में। Often the things that irritate us the most in other people are a reflection of some qualities we dislike in ourselves. We all have aspects of ourselves that are not proud of a tendency to bend the truth a little too often. सबसे पहले हमने अटेंशन जो है वो खुद पे पे करनी है कि हमें क्या चीज़ बॉदर कर रही है दूसरे लोगों में। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लोगों में उनकी कुछ क्वालिटीज़ नहीं पसंद होती, लेकिन वो क्वालिटीज़ जो होती हैं वो हमारे अंदर भी होती हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है, ठीक है। हमें उस चीज़ का पता ही नहीं होता कि ये क्वालिटीज़ हमारे अंदर भी हैं, लेकिन हम जब वो क्वालिटीज़ किसी दूसरे में देखते हैं तो हमें गुस्सा आता है या हम इरिटेट होते हैं। तो सबसे पहले आपने जो है वो खुद को अटेंड करना है, अटेंशन जो से खुद को देखना है कि हमें क्या चीज़ इरिटेट कर रही है दूसरे लोगों के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, वी अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट लाइक अ प्लेग, often ending up with the feeling like a doormat or getting used by those around us, and we can be more aware about ourselves. हमें कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो अवॉइड करना है बिल्कुल, ठीक है। और हमें चीज़ जो है वो अटेंड करना है कि हमें जो चीज़ बॉदर कर रही है वो क्यों कर रही है, उसके बारे में देखना है हमें कि हमारे इर्द गिर्द ऐसा क्या है, उस फीलिंग के साथ कि ऐसी हमें फीलिंग क्यों आ रही है, इरिटेट हम क्यों हो रहे हैं, ठीक है। और फिर हमें खुद भी पता चलेगा क्या ये चीज़ें हमारे अंदर भी हैं, और हम अपने बारे में जो है वो उसको कंपेयर कर पाएंगे खुद के साथ। जब हम उस चीज़ को देखेंगे कि ये क्वालिटी अगर उस बंदे में है, उसको अगर गुस्सा आ रहा है तो क्या मेरे अंदर भी ये वाली क्वालिटी है, तो हम उसको कंपेयर करेंगे जब, तो हम अपने बारे में ज़्यादा अवेयर होंगे। Meditate on your mind. It is simple practice of keeping your attention focused on your breath or some other physical sensation. कि अपने माइंड को डाइवर्ट करना है कि अपनी ब्रीथ के ऊपर, ठीक है, फोकस करना है कि हम सांस किस लिए ले रहे हैं या किसी भी फिजिकल सेंसेशन पे जो है वो अपनी अटेंशन लेके जानी है, प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ की। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू नोटिस योर माइंड wandering to other thoughts, gently returning your attention to your point of focus to be aware about yourself and your point. खुद के बारे में सोचना है, अपने माइंड को जो है वो खुद पे फोकस कराना है, ठीक है, कि हमारे क्या थॉट्स हैं। अगर आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो रहा है, कुछ और सोचना शुरू करे, तो उसे वापस अपने पॉइंट पे लेके आना है, अपने बारे में सोचना है कि हमारा जो फोकस करना है उस पॉइंट पे कि हम अपने बारे में कितने सेल्फ अवेयर हैं, ठीक है। उसके बाद है रीड हाई क्वालिटी फिक्शंस. इट इज ऑफन सेड दैट ग्रेट राइटर्स आर ग्रेट ऑब्जर्वर्स ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम, एंड इट्स this capacity to notice subtle details and features of life that allow them to recreate it so movingly in their work. For example, list of good fictions teach you how to think about people carefully and with compassion, and the better we get at observing others, the more likely we are to look at ourselves the same way. ठीक है, हमने क्या करना है कि हमें कुछ जैसे कोई बुक पढ़ ली, ठीक है, किसी अच्छे राइटर की किसी अच्छे ऑब्जर्वर की जो कोई बुक पढ़ ली या कोई आर्टिकल उठा लिया वो पढ़ लिया, इस तरीके की चीज़ कोई जो है ना बुक पढ़ ली, ठीक है। और जब वो चीज़ हमने पढ़ी उसमें नोटिस करना है, चीज़ों को नोटिस करना है, डिटेल को नोटिस करना है, सारी चीज़ों को नोटिस करना है कि कैसे जो है वो उसमें चीज़ें क्या हैं, और फिर उन चीज़ों को खुद के साथ कंपेयर करना है कि क्या ये चीज़ें भी हमारे अंदर भी ये चीज़ें उसी तरीके से हैं। अगर आपको कोई चीज़ आपने कोई आर्टिकल पढ़ा, उसमें कोई चीज़ आपको बुरी लगी, ठीक है, फिर आपने उस चीज़ को खुद से कंपेयर करना है कि क्या ये चीज़ मेरे अंदर भी है, कि अगर ये चीज़ मुझे अपने बारे किसी दूसरे की कोई चीज़ बुरी लग रही है, तो जो अगर मेरे अंदर है तो ये किसी और को भी बुरी लग सकती है, ठीक है।
तो अपने बारे में सेल्फ अवेयर होना है, चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, और उन चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद खुद जो अपने सेल्फ के साथ उनको कंपेयर करना है कि क्या मैं जो हूँ वो इस चीज़ को अपने अंदर रखता हूँ, क्या ये चीज़ मेरे अंदर है कि नहीं है। और फिर इस तरीके से ज़्यादा सेल्फ अवेयर होंगे हम, और हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं और क्या क्या डिसक्वालिटीज़ हैं। ठीक है, उसके बाद है डू सम माइक्रो ट्रैवल। माइक्रो ट्रैवल इज अ सिंपल आइडिया दैट वी कैन स्टिल engage in travel but on local scale. For example, if you live in a large city or urban area, you are likely familiar with your own neighborhood, downtown, and maybe a couple other spots. But there are probably whole neighborhoods you have not spent much, if any, time in. This is an opportunity for micro travel. New places and strange environments get us out of our routine and force us to be more self-aware. अगर आपको अपने बारे में जानना है तो कुछ छोटा सा आप एक ट्रिप प्लान कर लें, ठीक है, ट्रैवल कर लें, जो उससे क्या होगा कि आप नए एनवायरनमेंट में जाएंगे, नई जगह देखेंगे, नए लोगों से मिलेंगे, आपको अपने बारे में जानने में और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप सेल्फ अवेयर होंगे। जब आप नई चीज़ों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, क्या चीज़ें आपको बुरी लग रही हैं। जब आप नए लोगों के साथ मिलेंगे, नई एक न्यू सोसाइटी में जाएंगे, एक नया कल्चर देखेंगे, तब आपको अपने बारे में पता चलेगा कि आपको क्या चीज़ अट्रैक्ट करी, आपको क्या चीज़ बुरी लग रही है, और इससे भी सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। Ask for feedback. Good feedback is one of the fastest and most effective ways to grow and improve ourselves. फीडबैक लेना, अगर आप किसी से कोई बात कर रहे हैं या आपने अपना ओपिनियन किसी से शेयर किया, या आपने कोई, फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी में कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ठीक है, तो आप अपनी टीचर से एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन आप अपनी टीचर से बोलें कि हमें फीडबैक दें कि मेरी प्रेजेंटेशन कैसी हुई। ठीक है, उससे क्या होगा कि उससे आपको ये पता चलेगा कि आपके प्लस पॉइंट्स क्या थे और आपके वीक पॉइंट्स क्या थे, ताकि नेक्स्ट टाइम जो आपके वीक पॉइंट्स थे आप उनको अपने प्लस पॉइंट्स में चेंज कर सके, नेक्स्ट टाइम आप वो गलती ना करें जो आपने इस बार की। इसलिए फीडबैक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो रोल प्ले करता है सेल्फ अवेयरनेस में। देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ अवर सेल्फ दैट वी कैन सी नीड इम्प्रूवमेंट। हमारे अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो जब हम फीडबैक लेंगे दूसरे लोगों से तो हमें पता चलेगा कि हमें इम्प्रूवमेंट कहाँ चाहिए, किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट चाहिए, और फिर ये बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है हमें इम्प्रूव करने में। इट इज़ the parts of ourselves we can't see, our blind spots, that are the real problem, and the other people are uniquely positioned to notice these and help us to see them if we ask. कुछ हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। ब्लाइंड स्पॉट्स क्या होता है, वो स्पॉट्स होते हैं जो हम जिनसे अननोन होते हैं, लेकिन दूसरे जो लोग हैं वो उसके बारे में नोन होते हैं, हमें उन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता। ठीक है, लेकिन जो ग्रुप में दूसरे लोग हैं या हमारी सराउंडिंग में कोई भी दूसरे लोग हैं, वो हमारे एक्शन से हमें जज करके उन्हें हमारी उन चीज़ों का पता होता है, लेकिन वी आर अनएबल टू नो दैट। ठीक है, ये हमारा होता है ब्लाइंड स्पॉट। ये हमारा एक लेक्चर था पीछे जोहारी विंडो, जिसमें मैंने इसके बारे में डिटेल लेक्चर दिया है ब्लाइंड स्पॉट पे। ये एक जोहारी विंडो का क्वाड्रेंट था। ठीक है, उसमें ये सारा मैंने बताया था कि कैसे हम नोन होते हैं किन चीज़ों से और कैसे अननोन होते हैं और ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है। आप उस लेक्चर को भी चेक करें और उसमें आपको पूरी डिटेल मिलेगी। सो ब्लाइंड स्पॉट में क्या होता है कि जिन चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता होता है, उसमें हम फीडबैक जब दूसरों से लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमें यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और फिर उस फीडबैक को हमें पॉजिटिव वे में लेना है। ठीक है, और उससे आगे इम्प्रूव करना है, जिसकी वजह से हम सेल्फ अवेयर ज़्यादा होंगे, हमें पता चलेगा कि हमें किस चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, आज का लेक्चर इतना ही था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियोस आपको टाइम पे मिलती जाएं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।